हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री राम का जन्म क्यों हुआ था और क्यों भगवान विष्णु को महाराज दशरथ का पुत्र बनकर आना पड़ा। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे? आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाराज दशरथ और रानी कौशल्या जो थी, पहले जन्म में मनु और शतरूपा के रूप में अवतरित हुई थी, जिनके यहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मनु शतरूपा कौन थे। महाराज दशरथ अपने पूर्व जन्म में राजा मनु हुआ करते थे और रानी कौशल्या शत्रुपा के रूप में अवतरित हुई थी। दोस्तों, माना जाता है कि राजा मनु से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, राजा मनु के 2 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। एक का नाम प्रियव्रत था, दूसरे का नाम उत्तानपाद था। काफी समय राज्य करने के बाद राजा मनु ने अपने मन में विचार किया कि पूरा जीवन बिना हरि भक्ति के ही बीता जा रहा है। राजकाज की मोह माया में मन फंसा रहता है, भगवान का भजन करे बिना जीवन व्यतीत हो रहा है। बुढ़ापा आ गया, अब तो प्रभु का भजन करना चाहिए। ऐसा सोचकर महाराज मनु ने अपने लड़का उत्तानपाद को राज कर दिया और राजपाट सौंपकर वह वन को अपनी पत्नी सहित वन में जाकर तपस्या करने लगे। महाराज मनु और शत्रुपा भगवान की तपस्या में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें अपनी देह की सुध बुध न रही। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करके राजा रानी भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। कुछ दिन तक तो उन्होंने फलहार करके तपस्या की, लेकिन कुछ दिन के पश्चात उन्होंने फलहार खाना छोड़ दिया। बहुत वर्षों तक वायु का आहार किया। 10,000 वर्षों के बाद उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। अब मनु शत्रुपा का शरीर एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया और उनके मानो प्राण ही शेष रह गए। इतना कठिन तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार राजा मनु के पास आए। उन्होंने लालच दिखाया, लेकिन उनका तप नहीं डिगा। उनके मन में सिर्फ एक ही लालसा थी कि कब भगवान विष्णु के दर्शन करें। और जब भगवान विष्णु ने राजा मनु और शत्रुपा की तपस्या देखी, जो इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की थी, तो उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आए और कहने लगे, भगवान विष्णु कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वर चाहिए। भगवान विष्णु की अमृत समान वाणी कानों में पड़ते ही मनु शत्रुपा के शरीर हष्ट पुष्ट हो गए, जैसे वो अभी ही घर से आए हों। और जब भगवान विष्णु की अमृतमय वाणी उनके कानों में पड़ी, तब उनकी आंखें खुली और सामने देखा तो भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में उनके सामने खड़े थे। यह देखकर मनु शत्रुपा उनके चरणों में गिर पड़े और आर्त होकर विनती करने लगे। उनकी आंख से आंसू बहने लगे और फिर प्रेम विवश वो उठ भी नहीं सकते थे, इतने प्रेम में बेहल हो गए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगाया। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, कहो मनु, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इतना कठोर तप किस लिए किया है? तब मनु हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, हमें तो आपके दर्शन चाहिए थे, जिसके लिए हमने इतना कठोर तप किया है। अब आपके दर्शन मुझे मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर पुनः भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान विष्णु ने फिर कहा कि देखो, मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं तो मेरा दर्शन अमोघ नहीं जाता है, और तुमने इतना कठोर तप किया है तो तुम वरदान मांग लो। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वर मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। अपने भक्तों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना दे सकूं। यह सुनकर मनु हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि मेरे समान पुत्र कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर अवतार लूंगा।
फिर देवी शतरूपा को हाथ जोड़ खड़े देखकर भगवान विष्णु बोले, देवी तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, तुम भी वरदान मांग लो। शतरूपा कहने लगी, नाथ, जो हमारे स्वामी ने वरदान मांगा है वही मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन मुझे यह वरदान दे दो कि मैं तुम्हारे लिए कभी ना भूलूं, मुझे यह ज्ञान हमेशा रहे कि तुम भगवान हो, मैं पुत्र मोह में ना पड़ूं। यह सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे और तथास्तु कह दिया। फिर महाराज मनु पुनः बोले कि हे नाथ, जब आप हमारे बेटे के रूप में जन्म लोगे तब मेरा जीवन आपके अधीन ही रहे, मैं आपसे दूर होकर एक क्षण भी ना जीऊं। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु कहने लगे, अभी तुम अमरावती में जाओ और वहां पर निवास करो। कुछ समय बाद अयोध्या तुम दशरथ के रूप में जन्म लेना, तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा और मैं अपनी अंशों सहित आऊंगा और अपनी शक्ति सहित आऊंगा। तब तुम्हारे यहाँ हम अपने अंशों सहित 4 पुत्र के रूप में आएंगे। इस प्रकार भगवान राजा मनु को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर वही मनु महाराज दशरथ के रूप में अयोध्या में अवतरित हुए थे, जिनके यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के जो 4 भाई थे वह भगवान विष्णु का ही अंश थे। वह अपने अंशों सहित और माता शक्ति सीता जी के सहित अवतरित हुए थे। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु का अंश से ही भरत और शत्रुघ्न का अवतार हुआ था और लक्ष्मण जी का अवतार शेषनाग से हुआ था। तो इस प्रकार भगवान विष्णु श्री राम रूप में अवतरित हुए थे महाराज दशरथ के यहाँ, जो मनु शत्रुपा के वरदान से हुए थे। दोस्तों, माना जाता है कि महाराज मनु की संतान ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है, इसीलिए इस जाति का नाम मानव जाति रखा गया है, जो मनु के आधार पर ही रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी राजा मनु शतरूपा की कथा। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु शतरूपा हुए थे और यह था भगवान श्री राम के जन्म लेने का दूसरा कारण, जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि एक जन्म का कारण एहा, जेहि लग राम धरी नर देहा। तो दोस्तों, यह तो भगवान श्री राम के जन्म लेने के अनेकों कारण थे, लेकिन सबसे पहला कारण यही था कि भगवान विष्णु ने मनु शतरूपा को वरदान दिया था, इसीलिए उनके यहाँ वह पुत्र बनकर आए थे। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के जन्म लेने का दूसरा कारण क्या था, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। और यदि आपको यह जानकारी पहले से ही पता हो तो मुझे यह कमेंट करके भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो जय श्री राम।